मैं तमाम लोगों का वेलकम करता हूं। ये हमारा सेंटर हमारी सदर ट्रस्ट का राइजिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। आज करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम है और तो मैं सी टैग की जो टीम यहाँ आई हुई है, डॉक्टर सुल्ताना और फैज़ी साहब, इन तमाम लोगों का वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग तालियों से इनका इस्तकबाल करें। इस सेंटर पे हम लोग जो काम करते हैं या जो चीज़ें बच्चों के करियर को बेटर बनाने के लिए, चाहे वो ट्यूशन की शक्ल में हो या फिर मीडिया एडवोकेसी की शक्ल में हो या कम्युनिकेशन की शक्ल में हो या मोटिवेट करने की शक्ल में हो या मोबिलाइज़ करने की शक्ल में हो, तो इन इन डिटेल को मैं चाहूँगा कि आप में से कोई आकर ज़रा यहाँ बताए या जो हमने पिछले 6 दिन सेशन किया है वो उसके बारे में कोई बताए कि उससे उनके अंदर क्या तब्दीली आई है, ताकि इन्हें ये मालूम हो कि आप जो है वो किस लेवल के हैं, आपकी कितनी समझ है। आप में से कोई भी आ सकता, वॉलंटियर कर सकता है अपने आप को, वो आए यहाँ और बताए। कोई भी तैयार नहीं है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। बाकी जब बात होगी तो फिर आप लोगों को खुद मालूम होगा कि आप लोग कितने पानी में हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो है जो हम काम कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि जो है आप जो है और एक ही कमांड में अपने आप को एक्टिव मोड पे लेकर आए। हमें ये लगता है कि हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं, शायद हमें और भी अभी सीखने की ज़रूरत है, ताकि आप लोगों को हम समझा पाएँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं अवेलेबल हैं इस वक्त, वो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी ड्रॉप आउट में हैं, एडमिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके अंदर कन्फ्यूज़न है कि ये 9th क्लास में हैं तो आगे क्या करें, या 10वीं क्लास में है उसके बाद कौन सी स्ट्रीम लें, कॉमर्स में जाएँ या आर्ट्स में जाएँ या साइंस में जाएँ। साइंस में कितने बच्चे जाएंगे मुझे नहीं मालूम, आप जब बात करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होंगी। बट एक चीज़ क्लियर मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से जितने बच्चे हैं सब हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्कूल में पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है यहाँ पे मौजूद, और कुछ पेरेंट्स भी हैं। तो ये सेशन जो है अब जो है मैं इनके हवाले करता हूँ। एक चीज़ याद रखिए, पहले भी हमने बात कही थी, अब भी मैं ये बात कहता हूं कि हर एक की अपनी इंडिविजुअल पहचान है, और उस पहचान को आप खुद पहचानने की कोशिश करिए। हम लोग सिर्फ आपको एक रूट बता सकते हैं, लेकिन पहचानना आपको होगा कि आप अपने आप को कहां लेकर जाना चाहते हो। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो ये सेशन जो है आपका 1.5 से 2 घंटे चलेगा। आप बहुत केयरफुल्ली समझो, सुनो, और जो सवालात आपके जहन में हो उसको राइट डाउन करिए। वो सवाल आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपको यहाँ के बाद अपना रूट चूज़ करने में आसानी होगी, और जिस रूट पे आप जाएंगे उस रूट पे जाने के बाद आपको अर्न करना होगा, अपना परिवार चलाना होगा। आप बच्चे हैं, माता पिता यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कुछ लोग आए हुए हैं, बट ये जो है बड़ी मेहनत से आपकी परवरिश करते हैं, बहुत मेहनत से परवरिश करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनका सहारा बने। सहारा बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं और आगे बात करूंगा, बट एक इससे पहले मैं चाहूँगा कि अब मेहमान ये सेशन जो है वो टेक ओवर करें, और ये इन डिटेल आपके करियर को बेहतर बनाने में जो भी तरीका दरकार हो, ये उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आप में से कितने बच्चे हैं जो 8th क्लास में हैं? रेज हैंड, हाथ उठाइए। 8th क्लास, 9th क्लास, बॉयज़ के लिए भी है, 10th क्लास, ओके, 11th क्लास, अच्छा, 12th क्लास, 12वीं में के कितने हैं? ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मेजॉरिटी अभी दिख रही है वो 11वीं क्लास, 11वीं और 10वीं की है, ठीक है ना, 12 की भी है, ठीक है। तो आप सबको मालूम है ये सेशन किस लिए है? क्या है बताइए? करियर काउंसलिंग। क्या होता है करियर काउंसलिंग? देखिए ये बहुत जो है ना सिंपल प्रोसेस है। अब कैसे है, जैसे ये प्रोग्राम होना था, आप सबको पता चला, ठीक है ना, सर ने ग्रुप में सर्कुलेट किया, आप जो सब लोग यहाँ आते हैं यहाँ पे बताया, आपको जो एक पोस्टर है वो
बताया गया है कि हाँ ये लोग आएंगे। तो क्या हुआ, इसके लिए आपने क्या किया कि हाँ 10:30 बजे से मुझे सैटरडे के दिन 31 तारीख को सर के सेंटर में होना है, क्योंकि मुझे करियर काउंसलिंग सीखनी है, जाननी है कि क्या होती है। ठीक है, अब 10:30 बजे तो टाइम हो गया, या 11 बजे टाइम हो गया ना। लेकिन उससे पहले आपने क्या किया, मॉर्निंग में जल्दी उठे, फ्रेशन अप हुए, नाश्ता किया, अम्मी को बताया कि मैं स्कूल भी जा रहे हैं, तो स्कूल से भी आपका ये दिमाग में था कि वहाँ से मुझे डायरेक्ट सेंटर आना है। कुछ बच्चों का कॉल भी आया है सर के सामने, मेरे सामने, कि सर हम रास्ते में हैं, बस पहुँचने वाले हैं। तो क्या किया आपने, इसकी पहले से तैयारी, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीपेयर्डनेस। हम किसी भी चीज़ के लिए पहले से जो तैयारी करते हैं वो हमारा गाइडेंस होता है, वो हमारा रास्ता दिखाता है। तो इसी तरीके से जब ज़िंदगी में आगे बहुत अच्छा कुछ करने की सोचते हो आप, तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं, जिसको हम करियर या करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस कहते हैं। तो अभी ये सेशन में आपको ये नहीं मालूम कि आप 9th क्लास में हैं, आगे क्या पढ़ना है, 10th क्लास में है, जो भी सब्जेक्ट्स है आपके, 11th क्लास में है, आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है, कॉमर्स है, या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, आपने आर्ट्स ले रखे हैं, तो उसमें भी क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स है। तो ये सेशंस ना सिर्फ उस करियर को बताएगा, पहले आपको आपकी तलाश, आपको खुद को तलाश करने बताएगा कि पहले तुम अपने आप को तो समझो, तुम कितने काबिल हो। अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते कि हमारी काबिलियत क्या है, तो फिर हम कैसे उस पर काम करेंगे। आपको मालूम है अल्लाह ने हर इंसान के अंदर एक खूबी, ईश्वर ने हर इंसान के अंदर उसको एक या कई खूबियों के साथ पैदा किया है। ये डिफाइंड है, मतलब है ही, ऐसा नहीं है कि आप में एक सलाहियत है तो दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है, आप में कुछ और है, आप, लेकिन है ये चीज़। बस अगर आप पहचान लेंगे और उस पर अगर आप काम करेंगे, तो वो आपके सलाहियत को, आपकी काबिलियत को, आपके पोटेंशियल को, आपके मजबूती, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले मिथ के मैं नहीं जानती हूँ, कॉमन मिथ, भ्रम, हम भ्रम बना लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ के लिए हम पहले से स्टोरी बना लेते हैं, एक नेगेटिव स्टोरी, अरे ये तो ऐसा ही होगा, अरे ये तो वैसा ही होगा। बस जब हम कहते हैं ना शाम वहाँ जाने से मुझे, अभी गर्मी है तो बहुत गर्मी होगी, क्या गर्मी बहुत है? अभी जून आने वाला है ना, वैसी तो गर्मी नहीं होती है जो 40 डिग्री 42 डिग्री वाली, पर हमने गर्मी का मौसम है तो पहले से हमने दिमाग में बना लिया कि बहुत गर्मी होगी, बाहर नहीं निकलना है, यहाँ नहीं जाना है, घर पे रहना है। तो भ्रम जो है ना, पहले से हम किसी चीज़ के लिए जो है स्टोरी बना लेते हैं, और वो भी नेगेटिव स्टोरी, एक कहानी बना लेते हैं उस काम को अवॉइड करने के लिए या उसके बारे में नहीं सोचने के लिए, वो होता है। तो क्या होता है जनरली, करियर को जब हम अचीव, या करियर के बारे में जब हम रास्ता ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हम भ्रम बना लेते हैं। क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जानते हो? हाँ, ऑब्जेक्टिविटी मतलब, ऑब्जेक्टिविटी को डिफाइन अगर हम करेंगे तो इसको इस तरीके करेंगे कि कोई भी काम करने के लिए एक रूल होता है। यहाँ आने के लिए एक रूल था ना कि 10:30 बजे आना है, एक प्रोग्राम के लिए आना है, और इस प्रोग्राम, काउंसलिंग के प्रोग्राम के लिए ही आना है, आपको मालूम है, ये डिफाइन है। तो आपको वो रूल मालूम है कि वहाँ जाऊँगा तो मैम होंगे, सर होंगे, हमारे डायरेक्टर सर होंगे, पूरी टीम होगी, तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम। तो क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव अपना जो है वो नहीं बनाते कि हाँ ये काम करना है। अच्छा, इसका ये भी टाइम होता है कि हम कब से वो काम शुरू करें और कब ख़त्म करें। जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि अभी हमने ये टाइम दिया 10:30 बजे से प्रोग्राम है, तो 11 बजे से ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 से स्टार्ट हुआ, तो आपको मालूम है कि 12:30 तक ख़त्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पूरे दिन आपको बैठा के रखेंगे या फिर आपको बातें बताएंगे। तो जब कोई भी काम के लिए हमें ये नहीं मालूम होता है कि जो है हमारी ऑब्जेक्टिविटी टाइम, शुरुआत कब करना है और उसको ख़त्म करना है। मतलब पढ़ाई को भी हम इस तरीके से रिलेट करेंगे कि आप 9th क्लास में हैं, आप 10th क्लास में हैं, आप 11th क्लास में हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आप किताब खोल रहे हैं, आप उसको रेगुलर वे पे। आप में से कितने लोग हैं जिनका डेली शेड्यूल आप बनाते हो? कोई कॉपी है या कोई बोर्ड है या कोई दरवाजे पे लिखते हो? कोई नहीं बनाते डेली शेड्यूल कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है,
कब नाश्ता करना है, कब दोस्तों के साथ आप बनाते हैं। वेरी गुड। डेली शेड्यूल जो होता है वो इसलिए नहीं होता है कि आपको गिल्ट या फिर दुखी महसूस कराए कि अरे मैंने क्या किया। डेली शेड्यूल ये होता है कि इसमें जितने अच्छे काम किए हैं आपने दिन भर में उसको आगे बढ़ाएं, और बाकी को जो है वो जो अच्छे काम नहीं है, जो आपके फायदे का नहीं है, उसको हम धीरे धीरे छोड़ते जाएं। जैसे अगर आप मोबाइल 4 घंटा देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं रील, तो 4 घंटे में आपने क्या पाया, क्या सीखा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नॉट टाइम टेबल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता, टाइम टेबल हर एक काम के लिए होता है। Hello everyone, I am Ilma. I am resident of JJ Colony, Madanpur Khada, New Delhi 1076 from India. मैं ये बता रही थी कि मतलब कोई भी काम करने के लिए टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है अपना, और टाइम टेबल के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई चीज़ का हम कोई फोकस कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो पहले उसके रूप में रूल बनाती हूँ कि मैं आधा घंटा ये करूँगी, फिर इसके बाद ये करूँगी, इसके बाद ये करूँगी। टाइम टेबल बना के मैं अपना पढ़ती हूँ, ऐसा मेरा रूटीन है। अब मैं ऐसा करने लगी हूँ। और वैसे भी जैसे कि मुझे अपना टाइम बचाना होता है कि मेरे पास टाइम कम होता है, मुझे बहुत जगह जाना भी होता है, ट्यूशन वगैरह, तो मैं मतलब टाइम बनाती हूँ कि मेरे को किस किस टाइम में क्या करना है, और अपने पहले से काम करके रखती हूँ कि मतलब जैसे कि कॉपी अपनी कंप्लीट करना और बैग वगैरह पैक करना, ये सब मैं कपड़े प्रेस करना, ये सब मैं पहले से करके रखती हूँ, जिससे मेरा टाइम टेबल मेरा अच्छा जाता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, अचीवेबल है। टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि हर वो चीज़, दोस्त भी ज़रूरी है, मोबाइल भी देखना है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि मोबाइल को हटा देना है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, खाना खाना भी ज़रूरी है। तो हर वो काम जिसको आप ऑन टाइम कि हाँ मुझे 2 बज रहे हैं, दोपहर का लंच कर लेना है। अब ये नहीं कि मैं 4 बजे घूम के आ रही हूँ या आ रहा हूँ या किसी वजह से किसी कोचिंग में या उस पर रहा, तो नहीं, वो हर वो चीज़ का एग्जिट और एंट्री मतलब किस टाइम शुरू करना है और किस टाइम मुझे ख़त्म करना है, ये होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आप दोस्तों के साथ कि हाँ आप बाहर निकले कॉलोनी से, घर से बाहर निकले, या फिर दोस्त आपके पास मिलने हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितना वक्त गुजारूंगा या गुजारूंगी। ऐसा नहीं कि हाँ मैं 4 घंटे बैठा हूँ, वो पर्पस क्या था, 4 घंटे आपने बैठे दोस्तों के साथ, आप जब बैठे तो क्या किया, सिर्फ बातें की या कुछ पढ़ाई की बातें की, कुछ नॉलेज एक्सचेंज किया। तो ये होता है थोड़ा सा पहचानना कि आप दिन भर अपने वक्त को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल जो कि आपके फ़ायदे के लिए है, आपके फैमिली के फ़ायदे के लिए है। तो ये ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है कि हम जो मिथ भ्रम जो रखते हैं कि वो जो होता है हमारा कि गॉड पे हम या फिर अल्लाह पे हम बहुत वो करते हैं कि हाँ एक दिन होगा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सही कर देंगे। अल्लाह या फिर ईश्वर जब सही करते हैं आपका, जब आप उस पर काम करते हो। तो ये जब आप उस किसी भी एक्शन को करोगे, जैसे स्कूल जा रहे हो, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी लर्निंग हो रही है, 5 क्लास या 6 क्लासेस होती है दिन भर में, तो आपने वहाँ पे आपके टीचर आए, आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए, आपने कुछ खुद से पढ़े, तो आपने एक लर्न किया। लेकिन अगर वही आप स्कूल छोड़ दोगे और बोलोगे कि हाँ मैं सीख लूँगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो वो दिन नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसके लिए एक हम करियर जो है प्रोसेस बनाते हैं। अब उस प्रोसेस को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं, हु, व्हाट एंड व्हाई। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूंगी कि आप कौन हो, बताओ, कोई बताएगा? बॉयज, आप कौन हो, बोलो। नो आंसर। गर्ल्स आप कौन हो? ओके, ठीक है, ये तो जेंडर डिस्क्रिप्शन होगी। आर यू गुड और वेल प्रेजेंटेड टू योर फैमिली? आप अपने अम्मी अब्बू भाई बहन, अम्मी अब्बू की अच्छी बेटियां हैं या अच्छे बेटे हैं? अपने भाई बहन के अच्छे दोस्त हैं, भाई या बहन हैं? सिर्फ अपना सेल्फ अप्रेजल नहीं करना है कि खुद की तारीफ कर रहे हैं, भाई बहन से भी पूछना है कि मैं आपके काम आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। पता चला भाई ने बोला कि या बहन ने बोला मोबाइल दो, आपने एक थप्पड़ लगा दिया, चलो जाओ कोने में, ऐसा होता है?
हाँ देखो सारे मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छे कैसे हो गए? कैसे हुए अच्छे? अच्छे जब होंगे कि आप उस वक्त ये पूछेंगे कि आपको क्या करना है। मोबाइल से पढ़ाई करना है, खेलना है, कुछ रील देखना है। अगर आप वो मोबाइल देख रहे हैं तो कितनी देर के लिए दे रहे हैं उसके लिए वो जानना है। तो जब अगर आप बोले हाँ भैया मुझे 20 मिनट के लिए चाहिए, तो ठीक है ये टाइम हो रहा है ना, या आप ही मुझे 20 मिनट के लिए चाहिए, टाइम हो रहा है ना, मैं 20 मिनट में पूछूंगी तुमने क्या किया। अगर उसने कहा मैं पढ़ाई के लिए, तो मैं पढ़ाई पूछूंगा तुमने क्या पढ़ा। अगर मैंने मुझे गेम देखना है तो ठीक है मैं गेम पूछूंगी कौन सा गेम खेला, उससे क्या सीखा। ये भी तो जिम्मेदारी बनती है ना अपने छोटे भाई बहन के लिए। एक थप्पड़ लगा के साइड में करने के लिए वो बेचारा रो रहा अम्मी अब्बू के पास जा करके, तो आप अच्छे नहीं होंगे तब। मतलब ये सेम यही अपने लिए भी करना है कि आपको ये जानना है कि वो आप जो कर रहे हैं वो आप किस लिए कर रहे हैं, क्या पर्पस है, क्या वो एंटरटेनमेंट पर्पस है या स्टडी पर्पस है या कुछ नया नॉलेज जानने का पर्पस है। तो अगर जब इस चीज़ को आप कैटेगराइज करोगे, सपोज अगर 3 घंटा या 4 घंटा, आप में से कितने लोग हैं 4 घंटे मोबाइल देखते हैं? ठीक है, 3 घंटे, 2 घंटे, कोई नहीं देखता। नहीं मैं मान ही नहीं सकती। हाँ अब देखिए ये इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं जानना चाह रही हूँ या पूछ रही हूँ कि जहाँ इसमें आपको मैं जज करूँ। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ। हाँ या फिर काउंटलेस है, बिल्कुल देखे जा रहे हैं, दिन कभी भी उठाया मोबाइल देख लिया। ऐसा भी होता है कि हाँ खाना खा रहे हैं, इधर मोबाइल चल रहा है, इधर लुकमा लिया जा रहा है, बाइट्स लिए जा रहे हैं, ऐसे भी होते हैं। यही जानना ज़रूरी है कि वो जिस वक्त जो काम कर रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर खाना खा रहे हो तो क्या वो मोबाइल देखना इतना इंपॉर्टेंट है, या तो फिर वो मोबाइल देख लो, खाना मत खाओ, 10 मिनट बाद खा लो, पर खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। आपको मालूम है ब्रेन का हमारा सिस्टम है कि जब हम ब्रेन को फ्रीक्वेंट स्विच करते हैं, एक काम से 2 काम या मल्टीपल टास्क एक साथ लेके चलते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो है थक जाता है। किसने बोला पेन होता है? तो वो डिहाइड्रेट होता है, वो पेन नहीं होता है। पानी नहीं पीते हो तुम। तो कोशिश ये करो कि जो काम एक टाइम कर रहे हो उसको करो। पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, मोबाइल देख रहे हो ठीक है मोबाइल देखो, ये नहीं मोबाइल भी देख रहे हो, दोस्तों से बात भी कर रहे हो, मम्मी से भी, घर में भाई बहन को भी अटेंड कर, नहीं, यू फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है ना थकेगा नहीं। मतलब 4-5 घंटे में आप जो स्कूल से जाके बैग फेंका और सो गए, थक के आए हैं, वो थक के नहीं आते हैं, आप अपने दिमाग को थका देते हो क्योंकि आप बहुत सारा काम एक साथ करते हो। तो एक काम एक साथ इस तरीके से करोगे तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि आप अच्छे बेटे हो, आप अच्छी बेटी हो अपने अम्मी अब्बू के, अच्छे दोस्त हो अपने दोस्तों के, क्या अच्छे स्टूडेंट हो अपने स्कूल के या अपने लिए। कौन हाथ उठाएगा? क्या अच्छे स्टूडेंट हो? कौन हो तुम? अच्छा, मैंने कहा कि आप कौन हो। आप एक अच्छे बेटे हो अपने अम्मी अब्बू के, हाँ, अपने भाई बहन के अच्छे भाई हो या बहन हो, अपने दोस्तों के अच्छे दोस्त हो। क्या आप अपने स्कूल के अच्छे स्टूडेंट हो? कौन बोला यस मैम? वेरी गुड। चलो, नहीं हो क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे तुम्हारा काम शुरू हुआ कि क्या मैं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, या मेरा दिल नहीं लग रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए। अब आप उसको देखोगे कि उसके लिए मुझे क्या करना है। मैंने क्या बोला? हु, व्हाट एंड व्हाट इज योर व्हाई एंड व्हाट इज योर फ्यूचर। तो हु में आपने देख लिया, क्वेश्चन आ गया मेरा कि नहीं वो परफॉर्मेंस मेरी स्कूल की नहीं हो रही। क्यों? अब मैं ये स्कूल को क्यों लाई? क्योंकि हम करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस कर रहे हैं आपको, तो हमें डिस्कस करना है करियर के बारे में। तो जब वो सवाल आया तो अब सवाल दूसरा आ जाता, वाई, क्यों नहीं हूँ, क्यों ऐसा क्यों है। अगर आप अच्छे बेटे हो, अच्छी बेटी हो, आप अच्छे भाई बहन हो, अच्छे दोस्त हो, तो वो भी तो एक हिस्सा है जिसमें आपको अपने लिए अच्छा बनना है, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अपने आप को एक अच्छा नागरिक साबित करना है। वहाँ पे वाई में आपका आ जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज आप चेक करोगे अपने आप को कि हाँ मुझमें
मुझे किस में अच्छा दिल लगता है, कौन सी सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। अब जैसे जो बच्चे 11th में हैं तो उनके पास जो भी सब्जेक्ट होगी, आपके पास हिस्ट्री होगा, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी है नहीं, ठीक है, और क्या है, हिंदी, उर्दू, है ना, ये सब्जेक्ट, आर्ट्स होंगे, और डिज़ाइनिंग वगैरह भी है नहीं। तो अब इसमें ये देखना है कि इसमें कौन से में आपकी परफॉर्मेंस खराब, या फिर खराब नहीं बोलूँगी, लो आ रही है। अब लो मैं इसलिए बोलूँ खराब, और अच्छा इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई भी चीज़ खराब या अच्छी नहीं होती है उस वक्त आप फोकस्ड होते हो। जैसे आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हो, आपको मालूम है आपको बहुत सारी बातें करनी है, गेम के बारे में बातें करनी, रील्स के बारे में बातें करनी, कोई ड्रामा के बारे में बातें करनी है, तो आपको नहीं मालूम 4 घंटा आपको कैसे गुजर जाता है, उसको भी आपसे वो एक्सचेंज करना है। बस्ती में क्या हुआ, बस्ती में आपस में लड़ गए, 2 दोस्त के अच्छी सी बात हो गई, या बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे थे तो वो दोबारा बात करने लगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो जब ये आपको मालूम था, तो इसी तरीके से आपको उस सब्जेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए ना, कि जो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, या फिर इंग्लिश है, हिंदी है, तो उसमें आप कहाँ पे कमी कर रहे हो। पढ़ाई के साथ साथ उसकी लर्निंग क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मालूम है आप लोगों को, किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, क्या कैसे पढ़ाई, क्या टेक्निक है लर्निंग की, नहीं मालूम है, ठीक है हम बताएंगे, नहीं मालूम है। आप कोई भी चीज़ को सीखने में अगर अपने सेंसरी रिफ्लेक्सेस का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते, सेंसरी रिफ्लेक्सेस या ऑर्गन्स क्या होते हैं, आइज, ईयर्स, माउथ एंड रिटन, ये 4 है। कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए आप उसको देख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, उसको ऐसे बोल रहे कि आपको आपकी आवाज़ आपके कान तक जा रही हो, और उसको लिख करके कर रहे हैं। अब बोलेंगे लिखेंगे तो कॉपी कितने सारे, ये दरवाज़ा है ना, 2 रुपए का चौक आता है, उठाओ किताब उसको लिखो, मिटा दो जब लर्निंग हो जाए। तो ये भी नहीं होगा कि हाँ कॉपीज़ हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 4-4, 5-5 कॉपीज़ लाने की ज़रूरत है। तो जब ये प्रोसेस आप इस्तेमाल करोगे अपने पढ़ाई के लिए, इसको लिखो अपने साथ। लर्निंग में आपको ये चारों चीज़ करना है, बोलना भी है। स्कूल में देखो आपके टीचर्स करते होंगे ना, आपके लेसन रीडिंग कराते होंगे, फिर होमवर्क क्वेश्चन आंसर करवाते होंगे, फिर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते होंगे। क्यों करवा रहे हैं, बोर्ड में लिखते होंगे, या फिर अगर वो स्मार्ट क्लास अगर होगा, या फिर वीडियो वगैरह होगा तो उसमें दिखाते होंगे। क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये अमल है। उसको जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा जो है आपकी वो चीज़ लर्न होगी। तो ये अपने लिए भी करो, क्योंकि स्कूल में आप पढ़ रहे हो, फिर घर में आके उसको रिपीट करोगे तभी तो वो मेमोरी में आपकी जाएगा ना। तो यहाँ पे वाई का सवाल होता है कि जिस सब्जेक्ट में आप परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो उसको इस तरीके से आप पढ़ना सीखो। फिर तीसरा वाला आ जाता है कि वेयर, हु, वाई एंड व्हाट इज योर फ्यूचर। अगर वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ में जो भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इंग्लिश, हिंदी जो भी पढ़ रहे हो, इसमें ये देखो कि इसका फ्यूचर क्या है। आप सबके घर में मोबाइल होगा, अम्मी के पास, अब्बू के पास, या खुद आपके पास भी होगा। तो उसमें ये देखो कि पॉलिटिकल साइंस में कितने सारे करियर्स आते हैं, किस तरीके से हम उसको आगे फर्दर ऑन पढ़ सकते हैं, कि मुझे क्या किस तरीके से उसको पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस अगर इंटरेस्ट है, या हिस्ट्री इंटरेस्ट है, या इंग्लिश इंटरेस्ट है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म में क्या होती है, लॉन्ग टर्म में क्या होती है। तो जब ये करोगे तो आपका ये 3 सवाल जो खुद को पहचानने का सवाल जवाब मिल जाएगा। और ये आपको बहुत ईमानदारी से अपने लिए करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा। अगर आप अपने आप को धोखा दोगे तो ये लॉस आपका होगा, और अगर अपने आप को जितनी जल्दी पहचान के उस पर काम करना शुरू करोगे, फ़ायदा अपने आप को होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में सब लिखना है, सब लिखना है कि सुबह में, अभी छुट्टियां हो रही हैं, 10 बजे उठा, 11 बजे नाश्ता किया, 12 बजे दोस्तों के साथ मिला, 2 बजे खाना खाया, फिर थोड़ा पढ़ाई किया, फिर मोबाइल देखा। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको जब लिख लोगे ना तो उसके बाद उसका देखना है कि ये तो आपने काम कर लिया, इसके फ़ायदे कितने और नुकसान कितने। कि 10 बजे उठा, नाश्ता किया तो क्या मेरे सर में दर्द हुआ, मुझे डिहाइड्रेशन हुई, या मुझे अच्छा नहीं लगा, बोझल बोझल सा सुस्ती सी लगी पूरे दिन, तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ। क्या मैं 10 बजे की जगह उठ के 7 बजे उठ के थोड़ा वॉक के लिए नहीं जा सकता, 2 दोस्तों को भी ले चल दौड़ के आते हैं,
चल थोड़ा वॉक कर लेते हैं, या कुछ और पढ़ाई कर लेते हैं, या कुछ लर्न कर लेते हैं नया। आप में से कितने लोग हैं जिनको मालूम है ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज होते हैं? नहीं, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के। स्वयं पोर्टल किसको किसको मालूम है? SWYAM, स्वयं। ये गवर्नमेंट का UGC का पोर्टल है। जिस तरीके से आप मोबाइल देखोगे उसमें गूगल में जाके स्वयं पोर्टल खोलोगे, इतने सारे 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए इतने सारे छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज आ जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना स्कूल का नाम डालो, अपना नाम डालो, अपने स्कूल का नाम डालो, UDI डालो, आपको वो सर्विस मिल गई। 4 हफ्ते का कोर्स हो रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लैंग्वेज का कोर्स हो रहा है, या फिर आपके सब्जेक्ट का कोर्स हो रहा है। आपके सब्जेक्ट का कोर्स हो रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, फिर भी ठीक है, उसको देखो, चलते फिरते देखो। 4 दोस्त को ले लो, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहे, चल ना देखते हैं यार, 2 घंटा बैठ भी गए तो तुमने कुछ सीखा ना, मज़ा भी आया ना, उसमें कुछ समझ, अरे यार इसका क्या मतलब है, उसको मालूम है, वो बता दिया। नहीं पता, चलो गूगल में सर्च करके इसका मतलब ढूंढते हैं। हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, वो आपके ऊपर है। क्या हुआ आपका वो टाइम इस्तेमाल हो गया, आपने कुछ सीखा ना। तो हम जो यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं, हम सीखने के लिए आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लिए और अपनी सोसाइटी को देने के लिए आए हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम होती है, इसको हम वैल्यूज कहते हैं। कि अगर कोई बच्चा रो रहा है या किसी ने कुछ वो कर दिया तो आप बोलते हैं अरे क्यों मारा उसको, नहीं मारना था, क्यों मार दिया, इतने तेज नहीं मारना था, बोलते हैं ना। आपस में भाई भाई भी लड़ रहे हैं या भाई बहन भी आपस में वो कर रहे, तो आप क्या करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि ये हमारी लर्निंग है, ये वैल्यूज़ है, हमारा अखलाक है ना। कि हाँ नहीं ऐसा मत करो, चोट लग जाएगी, या वो किताब मत उठाओ यहाँ से, वो मुझे पढ़ना है, या कोई भी चीज़ इस तरीके से उसको डिसलोकेट नहीं करो, उस जगह से वहाँ नहीं रखो। हम आइंदे ये बहुत बार करते हैं, और हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं करती हूँ, आप भी करते होंगे अपने घर में। मेरा बैग यहाँ रखा हुआ था, अम्मी कौन हटाया, बाबू क्यों हटाया, मेरे सारी चीज़ें किताबें बिखर गई। उसको आपने समझाया ना कि नहीं ये काम करने से ये काम खराब हो जाएगा, तो आपने उसको दिया, एक अच्छी बात बताई, उसको ही मालूम है भैया ये आप ही का देखो, यहाँ पे सारी किताबें रहती हैं, वो पढ़ती हैं, या फिर स्कूल की सारी चीज़ें रहती है, असाइनमेंट की सारी चीज़ें रहती, यहाँ जाऊँगा या जाऊँगी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो अब भी तो खफा होंगी, नाराज़ होंगी, लेकिन उनका नुकसान भी होगा, वो भी सीख रहे हैं ना आपसे। तो दुनिया में हम इसीलिए आए हैं। तो सबसे पहले ये 3 काम करो कि अपना एक शेड्यूल बनाओ कि दिन भर में जो भी कर रहे हो लिखो, उसमें ये देखो कि कितना अच्छा काम कर रहे हो, उसको और टाइम उसमें ज़्यादा दो, और जो नहीं अच्छा है, जो आपके फ़ायदे का नहीं, उसको कम करो। ये नहीं कि अगर आप 4 घंटा मोबाइल देख रहे, मैं करूँ नहीं कल से बंद कर दो मोबाइल देखना, तो क्या होगा, आपका ब्रेन सिस्टम, आपको नर्वस सिस्टम, या फिर आपका जो न्यूरॉन्स जितने भी केमिकल्स हैं बॉडी के, वो आपको परेशान करने लगेंगे। मैं क्या करूँगा, अरे टाइम ही नहीं गुजर रहा यार, वक्त नहीं गुजर रहा, क्या करूँ, ये फीलिंग्स, ये ख्यालात आने लगेंगे। तो उससे क्या होगा, फिर चलो उठा ही लेता हूँ, 10 मिनट के लिए देख लेता हूँ मोबाइल। तो नहीं, अगर 4 घंटा देख रहे हो तो ठीक है, 3.5 घंटा देखो। फिर ये भी देखो कि वो 3.5 घंटा जो देख रहे हो मोबाइल में, उसमें क्या फ़ायदे का चीज़ था, तो उसको देखो। अगर तुमने कोई नॉलेज की चीज़ देखी, या कोई अगर मूवी भी देखा, तो मूवी में क्या सीखा, उस टाइप की मूवीज़ देखो जो मोरल वाली देती है। या एक्शन में भी, तो एक्शन में क्या सीखा। या फिर लैंग्वेज का, अगर इंग्लिश मूवी देखो तो इसमें क्या सीखा, क्या कितने लैंग्वेजेस, कितने वर्ड आपने कैच किए उसमें से। अगर म्यूज़िक भी सीख रहे हो, अगर गाने का भी देख रहे हो, म्यूज़िक भी सुन रहे हो, तो उसमें क्या सीखा, उसमें कितने वर्ड्स थे। इंग्लिश के गाने सुन रहे हो, हिंदी के भी गाने सुन रहे हो, तो उसमें कितने वर्ड्स थे जिसके तुमको मायने नहीं मालूम थे, तुमने उसका मायने सीखा। तो जब वो तुम अपने आप को टटोलने लगोगे ना, ढूंढोगे अपने आप को, तो तुम 1 हफ्ते 10 दिन में तुमको अपने अंदर वो चेंजेस नज़र आने लगेगी। जो अच्छी चीज़ें वो तुम लेना शुरू करोगे, जो तुम्हारे काम की नहीं है उसको हटाने लगोगे। तो ये करना है आपको, शेड्यूलिंग करना है, उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाना है, और ज़्यादा करना है, जो काम की नहीं है उसको कम करते जाना है। दूसरा, आप कौन हो, आप क्यों हो, और अपने आप को कहाँ फ्यूचर में देख रहे हो, ये चीज़ें पहचाननी। तीसरा, लर्निंग जो मेथड मैंने बताया है कि जो भी पढ़ो उसको रीड करके उसको देखो, उसके बाद उसको बोलो, उसके बाद उसको लिखो। होगा? बहुत कम धीरे आवाज़ आई, आवाज़ नहीं आई। थैंक यू सो मच, वेरी गुड।
ये करो। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इससे जो ये तुम खुद अपने आप को हफ्ते 10 दिन में वो फ़र्क नज़र महसूस करोगे कि जो अगर घर पे भी है, अगर कंप्यूटर पे बैठे नहीं, चलो सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, मेहंदी आर्ट कर रहे, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तुम्हें समझ में आएगी, तुमने नया डिज़ाइन सीख लिया, नई चीज़ें सीख ली। बॉयज़ अगर वो कुछ और स्किल को लेके चल रहे हैं घर पे, या कहीं हैंड होल्डिंग का काम कर रहे हैं, कि घर के अलावा कहीं पे किसी दुकान में बैठ रहे हैं या कुछ है, वहाँ की लर्निंग सीखो, टाइम को इस्तेमाल करो, क्योंकि वो कर रहे हो तुम, उसमें कोई बुराई नहीं है। काम करना अपने लिए, अपने परिवार के लिए सपोर्ट बनना, ये अल्लाह ताला चुनते हैं लोगों को, ईश्वर जो है चुनते हैं आपको। आप ऐसे नहीं हैं, उनके बहुत प्यारे हो, तभी आपको वो उन्होंने चुना है कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों की भी सहायता करो, मदद करो। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई उम्र का वो नहीं है, ठीक है। अभी मैं लास्ट वीक एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम में थी, तो वहाँ पे हमारे सर थे अमीनुल साहब, जो वो बोले थे, आप में से कितने बच्चे मुस्लिम हैं? और मैं सभी हैं, कोई इशू नहीं। हमारे यहाँ जो हमारे जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहम्मद साहब का। हाँ, वो जब 9 ईयर्स का था ना, कुछ उस टाइप से 9 ईयर्स के थे, तो आप चचा के यहाँ रहते थे। सबसे पहले आपके पैदा होने से पहले आपके अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर पैदा होने के बाद उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, फिर वो दाई हलीमा के घर चले गए, 6 साल तक वहाँ रहे, फिर वहाँ से वो आए दादा के पास आए, तो दादा का साल 1.5 साल में इंतकाल हो गया था, फिर चाचा के साथ रहते थे। तो चाचा के साथ जब रहते थे, तो वो 9 साल के थे, तो वो उनके दुकान में बैठा करते थे। जब दोपहर में वो खाना खाने जाते थे, थोड़ा सा आराम करने जाते थे, तो वो बैठा करते थे। और वही वजह है कि वो 21 साल की उम्र में एक कामयाब बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने 9 साल के, और वो बुराई नहीं समझते थे। वो इसलिए नहीं गए थे कि मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर वो इसलिए जाते थे कि हाँ चाचा की मदद होगी, दूसरा हम कुछ सीखेंगे। अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हैं, ख़ास करके बॉयज़, कि पढ़ाई के बाद कुछ हैंड होल्डिंग का या कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं, तो इसलिए नहीं सोचना कि मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, या वो है, पर ईश्वर ने आपको चुना है कि आप नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें सीखो, इसलिए आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। इसलिए नहीं कर रहे हो कि मजबूरी नहीं होती। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके घर वाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आप चुने गए हो, इसलिए आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव चीज़ और एग्जाम्पल्स को लेके जब आप ये काम करोगे, तो आपको देखना आपकी पर्सनालिटी में कितने चेंजेस और अच्छी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये करना ज़रूर। अब जो है फैज़ी सर आपको बताएंगे कि मैंने तो बता दिया आप कौन हो, क्यों हो और कहाँ देख रहे हो। अपने आप को फर्दर ऑन कि अपनी पर्सनालिटी को समझना, अपने काबिलियत, जो मैंने कहा सबके अंदर कुछ काबिलियत होती है, सलाहियत होती है, क्षमता होती है, वो जानना है कि क्षमता किस तरीके से होती है, कितने तरीके की होती है, किस तरीके से अपने आप को पहचाने, अपने वैल्यूज़ को पहचाने, और उस पे फिर जब फर्दर ऑन थोड़ा सा अगर अपने आप को टटोलोगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है।